क्या हुआ उन 7 दोस्तों के साथ जो पहुंच गए एक अनजान द्वीप पर। आइए सुनते हैं। 7 दोस्तों का एक ग्रुप। विवान, कबीर, राघव, नील, रीवा, नितिन और माना। सातों बचपन से दोस्त थे। हर किसी का स्वभाव अलग था। नितिन समूह का सबसे समझदार लड़का था। विवान को पुरानी किताबें और नक्शे पढ़ने का शौक था। कबीर मजाकिया था। राघव तकनीक और मशीनों का उस्ताद था। नील को प्रकृति से प्यार था। और रीवा रीवा बहुत तेज दिमाग वाली लड़की थी। जबकि माना माना को प्राचीन कहानियों में गहरी रुचि थी। एक दिन सातों दोस्त समुद्र के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी विवान ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये मुझे दादाजी के पुराने संदूक में मिली। सभी उत्सुक होकर उसके पास आ गए। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उस पर एक अजीब सा निशान बना था, जिसके बीच में 7 तारे बने हुए थे। इसमें लिखा था, समुद्र के बीच एक ऐसा द्वीप है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। जो लोग वहां जाते हैं वे लौट कर नहीं आते या फिर बदल जाते हैं। माना की आंखें चमक उठी। ये तो किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लग रहा है। डायरी में एक अधूरा नक्शा भी था। नक्शे के किनारे पर लिखा था, 7 चिन्ह, 7 रास्ते और एक द्वार जो इंसान की असली शक्ति को जगाता है। कबीर हंस पड़ा। तो क्या अब हम खजाने की खोज में निकलने वाले हैं? लेकिन नितिन गंभीर था। मुझे लगता है ये मजाक नहीं है। कुछ देर की चर्चा के बाद सातों ने तय किया कि वे इस द्वीप को खोजेंगे। अगले ही दिन उन्होंने यात्रा भी शुरू कर दी। शुरुआत में समुद्र शांत था। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, मौसम बदल रहा था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। तेज हवाएं चलने लगी थी। नील ने कहा, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। अचानक समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। उनकी नाव जोर जोर से हिलने लगी। राघव चिल्लाया, सभी लोग पकड़ लो। एक भयंकर बिजली आसमान में चमकी। उसी पल नाव का इंजन बंद हो गया। समुद्र जैसे पागल हो उठा था। रीवा डर गई और बोली, हमें वापस चलना चाहिए। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी दूर अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई दिया। एक विशाल द्वीप जिसके चारों ओर धुंध फैली हुई थी। विवान चिल्लाया, वो रहा देखो। लहरों ने नाव को धक्का दिया और अगले ही पल नाव चट्टानों से टकरा गई। सातों दोस्त पानी में जा गिरे। कुछ समय बाद नितिन की आंखें खुली। वह रेत पर पड़ा था। सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने उठकर चारों ओर देखा। सामने घना जंगल था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। धीरे धीरे बाकी दोस्त भी होश में आने लगे। वे सभी सुरक्षित थे। द्वीप अजीब था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उन्हें मोड़कर रास्ते बनाए हों। दूर पहाड़ों के बीच नीली रोशनी निकल रही थी। तभी माना ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? सभी एक पल के लिए चुप हो गए। फिर अचानक जंगल के भीतर से किसी जानवर की डरावनी जैसी आवाज गूंजी। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी साधारण जगह पर नहीं आए हैं। रात तेज से घिर रही थी। सातों दोस्त समुद्र के किनारे खड़े थे। उनके पास बैग, टॉर्च और थोड़ी खाने की चीजें थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, अब आगे क्या किया जाए। नितिन ने कहा, हमें सुबह तक तो यहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी जंगल के भीतर से वही डरावनी आवाज आई। इस बार वह पहले से ज्यादा पास लग रही थी। नील ने टॉर्च जलाकर पेड़ों की ओर रोशनी डाली। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे चमकती आंखें उन्हें घूर रही हों। तभी कबीर बोला, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। लेकिन सब क्या करते? कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सब धीरे धीरे जंगल की ओर ही बढ़े। जमीन पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई विशाल चीज यहाँ से गुजरी हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पत्थरों से बना एक पुराना रास्ता मिला। रास्ता 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ पहाड़ों का सकरा रास्ता। तभी जमीन अचानक से कांपने लगी। रीवा चिल्लाई, भूकंप! पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। सातों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। धूल और धुएं के बीच किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नितिन ने माना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज झटके के कारण वह दूर जा गिरी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बिखर गया। जब कंपन रुका तब चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। नितिन ने आवाज लगाई, कबीर, विवान, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हर दोस्त
अब द्वीप के अलग अलग हिस्से में थे। नितिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जिसके बीच में एक खाली जगह थी, जैसे वहां पे कोई चीज फिट होनी हो। दरवाजे के सामने एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, पहला चिन्ह केवल उसी को मिलेगा जो अपने डर का सामना करेगा। तभी पीछे से गुर्राने की आवाज आई। नितिन पलटा और उसने देखा एक विशाल काला भेड़िया उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। नितिन डर गया, लेकिन उसने भागने की बजाय पास में पड़ी एक जलती हुई लकड़ी को उठा लिया। भेड़िया उस पर झपटा, लेकिन नितिन ने पूरी ताकत से लकड़ी को उसकी ओर घुमाया। अचानक भेड़िया धुएं में बदल गया। उसी समय पत्थर के नीचे से एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल बाहर आया। नितिन ने उसे उठाया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, दरवाजे का चिन्ह हल्का चमकने लगा। दूसरी ओर रीवा एक पुराने खंडहर में पहुंच गई थी, जहां दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे। कमरे के बीच में 7 गोल पत्थर रखे थे। एक आवाज गूंजी, सही रास्ता चुनो, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। रीवा ने ध्यान से दीवारों को देखा। उसे एहसास हुआ कि प्रतीकों के बीच में एक पैटर्न छिपा हुआ है। उसने सही क्रम से पत्थरों को दबाया। अचानक जमीन खुली और एक सुनहरी चाबी बाहर निकली और रीवा बोली, अच्छा तो यही है दूसरा चिन्ह। और उधर विवान घने जंगल में भटक रहा था। अचानक उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ों के बीच एक किताब रखी थी। किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही विवान ने किताब उठाई, पेड़ की शाखाओं के बीच एक चमकता हुआ हरा पत्थर दिखाई दिया। कबीर को गुफा में चांदी की ताबीज मिली। राघव को एक पुरानी मशीन मिली, जिसके अंदर लाल ऊर्जा का गोला था। नील को जंगल के बीच एक जीवित पौधा मिला, जो नीली रोशनी छोड़ रहा था। माना को पहाड़ों के ऊपर एक दर्पण मिला, जिसमें भविष्य की झलक दिखाई देती थी। सभी को अलग अलग रहस्यमयी वस्तुएं मिली, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इन सब का आपस में क्या संबंध है। उसी रात सातों दोस्त ने अलग अलग जगह पर एक ही सपना देखा। उन्होंने देखा, द्वीप के बीचों बीच एक विशाल द्वार है। उसके सामने 7 खाली स्थान बने हुए हैं। और तभी एक भारी सी आवाज आई, जो कह रही थी, जब 7 चिन्ह होंगे तभी द्वार खुलेगा। सुबह होते ही द्वीप का वातावरण बदल चुका था। रात की डरावनी ठंडक अब रहस्यमयी शांति में बदल गई थी। लेकिन हर दोस्त के मन में एक ही सवाल था, वे आखिर कहाँ फंस गए। नितिन अपने नीले क्रिस्टल को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उस पत्थर के अंदर कोई ऊर्जा है। जब भी वह उस पत्थर को पकड़ता, उसके आसपास की हवा हल्की चमकने लगती थी। दूसरी ओर रीवा ने अपनी सुनहरी चाबी को ध्यान से देखा। उस पर वही 7 तारों वाला चिन्ह बना था। कुछ घंटों बाद संयोग से नितिन और रीवा एक पुराने झरने के पास मिल गए। दोनों ने राहत की सांस ली। तभी रीवा ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? नितिन बोला, अब हमें उन्हें ही ढूंढना होगा। दोनों साथ आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी। पत्थर की मूर्तियां जिनकी आंखें चमक रही थी, पेड़ जिनके तनों पर अज्ञात भाषा लिखी थी, और ऐसे पक्षी जिनकी आवाज इंसानों जैसी लगती थी। चलते चलते वह एक प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसके दरवाजे पर वही 7 तारे बने थे। अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर चित्र दिखाई दिए, जो अलग अलग वस्तुएं पकड़े हुए थी। ठीक वैसी ही वस्तुएं जो उन्हें मिली थी। रीवा ने हैरानी से कहा, ये तो हमारी जैसी चीजें हैं। तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम लोग चुने गए हो। दोनों घबराकर पीछे मुड़े। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके बाल सफेद और लंबे थे और हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी। तभी नितिन ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, मेरा नाम विराज है और मैं इस द्वीप का अंतिम रक्षक हूँ। विराज उन्हें मंदिर के अंदर ले गया। उसने बताया कि यह द्वीप हजारों साल पुराना है। कभी यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता रहती थी, जिसने ऐसी शक्तियों की खोज की थी जो इंसान की सोच से भी परे था। लेकिन उन शक्तियों के कारण लालच और युद्ध शुरू हो गया। तब 7 महान रक्षकों ने इन शक्तियों को एक रहस्यमय द्वार के पीछे बंद कर दिया और उस द्वार को खोलने के लिए 7 चिन्ह बनाए गए। रीवा ने पूछा, तो क्या ये चिन्ह हमारी वस्तुएं हैं? विराज ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका दिल साफ हो। अगर कोई लालच में आकर उसे खोलने की कोशिश करे तो विनाश होना तय है। नितिन ने पूछा, लेकिन हमारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? विराज ने अपनी आंखें बंद की और कहा, वे सभी रास्तों पर हैं।
लेकिन द्वीप जाग चुका है। अब यहाँ के रक्षक जीव उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। विराज का चेहरा गंभीर हो गया। वे आ गए। नितिन और रिवार बाहर भागे। उन्होंने देखा मंदिर के बाहर पत्थर से बना एक विशाल जीव खड़ा था, जिसकी ऊंचाई 10 फीट से भी ज्यादा थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। विराज चिल्लाया, भागो! पत्थर का दाना उनकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। नितिन ने अपना नीला क्रिस्टल निकाला। अचानक उससे तेज रोशनी निकली और दानव कुछ पल के लिए रुक गया। रीवा बोली, इसमें शक्ति है। लेकिन दानव फिर आगे बढ़ने लगा। तभी रीवा ने अपनी सुनहरी चाबी को हवा में उठाया। चाबी चमकने लगी और मंदिर की दीवारों में सुनहरी ऊर्जा निकलकर दानव से टकराई। दानव पीछे हट गया। तभी विराज चिल्लाया, तुम दोनों की शक्तियां तभी काम करेगी जब तुम एक दूसरे पर भरोसा करोगे। दोनों ने एक साथ अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाया। नीली और सुनहरी रोशनी मिलकर एक शक्ति किरण में बदल गई और वह सीधे दानव से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। दानव पत्थरों से टूटकर बिखर गया। लेकिन उसी समय आसमान में काले बादल घिरने लगे। विराज ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर सातों चिन्ह जल्द ही एक नहीं हुए तो यह द्वीप हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाएगा। द्वीप के दूसरे हिस्से में कबीर और राघव की मुलाकात हो चुकी थी। दोनों एक गुफा के भीतर छिपे हुए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कबीर ने अपना चांदी का ताबीज निकाला और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी चीजें किसी एक पहेली का हिस्सा है? राघव ने अपने लाल ऊर्जा वाले गोले को देखा। ये सिर्फ पहेली नहीं है, इसमें कोई शक्ति है। जब मैं इसे छूता हूँ तो आसपास की मशीनें अपने आप चलने लगती हैं। तभी गुफा की दीवार अचानक खुल गई। अंदर एक पुराना कक्ष था। उसके बीचों बीच एक पत्थर की मेज रखी थी। मेज पर नक्शा बना था, द्वीप का नक्शा। इसके बीच में लाल रंग का निशान चमक रहा था। कबीर बोला, शायद बाकी लोग यहाँ होंगे। लेकिन तभी गुफा में ठंडी हवा फैल गई। अंधेरे से एक परछाई आई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी एक भारी सी आवाज गूंजी, 7 चिन्ह मुझे दे दो। कबीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? इस द्वीप का असली मालिक हूँ। उसकी आंखें लाल चमकने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा फैल गया। गुफा की दीवारों से काले धुएं जैसे हाथ निकलने लगे। राघव ने तुरंत अपना ऊर्जा गोला आगे किया। लाल रोशनी फैल गई और धुएं के हाथ पीछे हट गए। कबीर ने ताबीज को कसकर पकड़ा। ताबीज चमक उठा और उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। राघव चिल्लाया, भागो! दोनों गुफा से बाहर भागे। पीछे से वह रहस्यमयी परछाई उनका पीछा कर रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वह कभी धुएं में बदल जाती तो कभी अचानक उनके सामने प्रकट हो जाती। बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक में पूरे जंगल का दृश्य डरावना लग रहा था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो वे जिंदा हों। कबीर हाँफते हुए बोला, वे आखिर कौन हैं? राघव ने पीछे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर उन चिन्हों के पीछे हैं। तभी सामने की जमीन टूट गई। दोनों किसी तरह रुक गए। उनके सामने गहरी खाई थी। नीचे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। पीछे से वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कबीर बोला, अब क्या करें? राघव ने अपना लाल ऊर्जा गोला निकाला। अचानक गोले से तेज रोशनी निकली और खाई के ऊपर कुछ सेकंड के लिए ऊर्जा का पुल बन गया। तभी कबीर ने कहा, जल्दी! दोनों दौड़कर उस पुल से दूसरी ओर पहुंच गए। जैसे ही वे पार हुए, पुल गायब हो गया। परछाई खाई के किनारे रुक गई। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थी। तुम लोग बच नहीं पाओगे। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ देर बाद कबीर और राघव एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से पूरा द्वीप दिखाई दे रहा था। दूर बीचों बीच एक विशाल चमकती हुई जगह दिखाई दे रही थी। तभी राघव बोला, शायद ये वही जगह है जहां हमें जाना है। तभी पीछे से आवाज आई, और शायद वहीं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्त भी मिल जाएं। दोनों ने मुड़कर देखा। सामने नील और माना खड़े थे। कबीर खुशी से चिल्लाया, तुम लोग! चारों दोस्त एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। लेकिन माना का चेहरा गंभीर था। हमें जल्दी करनी होगी। मैंने अपने दर्पण में कुछ देखा है। नील ने पूछा, क्या? माना ने धीरे से कहा, अगर सातों चिन्ह समय पर एक साथ नहीं आए तो यह पूरा द्वीप समुद्र में समा जाएगा। कुछ पल के लिए चारों चुप हो गए। तभी अचानक माना का दर्पण चमकने लगा। उसके अंदर धुंधली तस्वीर उभरी। नितिन और रीवा दिखाई दे रहे थे। वे किसी पुराने मंदिर के सामने खड़े थे। कबीर बोला,
वे जिंदा है, वे हमारे सामने है। तस्वीर में अचानक वही रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ था। उसकी आंखों में अजीब क्रूरता थी, माना डर गई। वह सिर्फ इंसान नहीं है, उसके अंदर कोई अंधेरी शक्ति है। अचानक दर्पण टूटने जैसा कांपा और तस्वीर गायब हो गई। नील ने अपने चमकते पौधे को देखा। पौधे की रोशनी अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। ये हमें रास्ता दिखा रहा है। पौधे से निकलती रोशनी जंगल की ओर जाने लगी। चारों दोस्त उसके पीछे चल दिए। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी। कहीं पत्थर की मूर्तियां जिनकी आंखें चमक रही थी, तो कहीं जमीन पर ऐसे निशान बने थे जैसे कोई विशाल जीव वहां से गुजरा हो। चलते चलते वे एक मैदान तक पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच 7 पत्थर के स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर अलग अलग चिन्ह बने थे। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। आसमान काला पड़ने लगा और अगले ही पल वही रहस्यमयी परछाई उनके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर धुएं से बना था और आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। और वह बोला, तुम लोग आखिर यहाँ तक पहुंच ही गए। कबीर ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? वह धीमे से हंसा, मेरा नाम प्रहरी है और यह दीप कभी मेरा था। माना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया, उसने यही नाम अपने दर्पण में सुना था। प्रहरी आगे बढ़ा, हजारों साल पहले इस द्वीप के रक्षकों ने मुझे कैद में कर दिया था, लेकिन अब तुम लोग अनजाने में मेरी कैद खोलने आए हो। राघव ने अपना ऊर्जा गोला कस कर पकड़ा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। प्रहरी की आंखें चमक उठी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अचानक जमीन कांपने लगी। 7 स्तंभों से काला धुआं निकलने लगा। धुएं से विशाल परछाई जैसे जीव बनने लगी। नील चिल्लाया, भागो! लेकिन इस बार भागने का रास्ता नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी नील का पौधा तेज रोशनी छोड़ने लगा, जिसकी रोशनी से अंधेरे जीव कुछ पल के लिए पीछे हट गए। माना चिल्लाई, हम सबको अपनी अपनी शक्तियां एक साथ इस्तेमाल करनी होगी। कबीर का ताबीज चमक उठा। उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बन गया। राघव के ऊर्जा गोले से लाल बिजली निकल पड़ी। माना का दर्पण आसमान की रोशनी को अंदर खींचने लगा। चारों की शक्तियां मिलते ही मैदान रोशनी से भर गया। अंधेरे जीव चीखने लगे। प्रहरी गुस्से में गरजा, नहीं! लेकिन तभी दूर जंगल की ओर से 2 रोशनियां और दिखाई दी, नीली और सुनहरी। नितिन और रीवा भी वहां पहुंच चुके थे। उनके साथ विराज भी था। नितिन बोला, अब हम साथ हैं। सातों दोस्तों की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। अपने घर वापस लौटने की उम्मीद।